देखो 99% लोग जो जॉब इंटरव्यू देते हैं उनको ये फील होता है कि हमने तो जवाब बहुत अच्छा दिया है और यहां पर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। इससे पहले यही जवाब, इससे बेकार जवाब हमने पहले इंटरव्यू में दिया था, पहली कंपनी में दिया था, तो वहां पर हमारा इंटरव्यू हो गया। यहां पर एचआर ने सही से इंटरव्यू नहीं लिया है या उसको इंटरव्यू लेना नहीं आता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। मैं आपको बता रहा हूं कि इंटरव्यू डिपेंड करता है कि आपके सामने इंटरव्यू लेने वाला किस एज का है, किस एक्सपीरियंस का है, किस बैकग्राउंड का है और क्या उसकी पोजीशन है। इस पर डिपेंड करता है कि वो इंटरव्यू कैसा लेगा, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है। इसीलिए कभी भी जॉब इंटरव्यू देते वक्त आपको सामने वाले की पर्सनैलिटी, सामने वाले के नेचर और उसके एक्सपीरियंस से भी पता चल जाता है कि वो इंटरव्यू में क्या पूछना चाहता है और क्या जवाब सुनना चाहता है। हर एक व्यक्ति अलग तरीके से इंटरव्यू लेता है, किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। मोटा मोटा आज मैं आपको बताऊंगा ताकि आप अगली बार से प्रिपेयर हो जाए। एक एचआर अलग पर्सपेक्टिव से इंटरव्यू लेता है, एक जो आदमी है, जो मैनेजर है, जिसकी टीम में आप जा रहे हैं, वो अलग पर्सपेक्टिव से इंटरव्यू लेता है। और कंपनी का जो ऑनर होता है या टॉप मैनेजमेंट होता है, कभी आप उसके सामने इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो एक दूसरे प्रोस्पेक्टिव से इंटरव्यू लेता है। वो कैंडिडेट से कुछ उसकी मतलब एक्सपेक्टेशन कुछ अलग होती है, यानी सबकी एक्सपेक्टेशन इन तीनों की अलग अलग होती है। तो इनको पहचानना बहुत जरूरी है। एक्सपीरियंस लोग पहचान जाते हैं किसके सामने क्या बोलना है, किसको क्या जवाब देना है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर इसी तरह की क्वालिटी वीडियो आपको देखने को मिलती है। जब आप एक एचआर के पास जा रहे होते हैं तो एचआर एक ऐसा कैंडिडेट ढूंढ रहा होता है जो कि बहुत ही लॉयल हो, बहुत ही ईमानदार हो और उसके जॉब के जो बेसिक्स है वो आते हो। चाहे आप किसी भी जॉब के लिए जा रहे हैं, अगर आप टैली के लिए जा रहे हैं, अकाउंटिंग के लिए जा रहे हैं, सेल्स के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसका जो एक्सपेक्टेशन है वो आइडल रहेगा, यानी सभी कैंडिडेट के लिए आइडल रहेगा। क्योंकि एक एचआर हर तरह की कैंडिडेट का इंटरव्यू लेता है। तो एक तो वो कैंडिडेट के बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता है, उसकी एजुकेशन किस स्तर की हुई है वो जानना चाहता है, कंपनी की नियम को फॉलो करता है या नहीं करता, एथिक्स में विश्वास है या नहीं है, ईमानदार है या नहीं है। जो सामान्य एक इंटरव्यू में कैलकुलेशन पूछी जाती है, जो सवाल पूछे जाते हैं, उनके जवाब आते हैं या नहीं आते, इस बेस पर वो रिजेक्ट और सेलेक्ट करता है। साथ ही आपने रिज्यूमे में कुछ झूठ तो नहीं बोला है, उसके बेस पर भी आपको रिजेक्ट और सेलेक्ट करता है। ये उसकी एक एक्सपेक्टेशन होती है। उसको ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप किस फील्ड के मास्टर हैं और उस फील्ड की आपको बारीकी आती है या नहीं आती। ऐसा बहुत कम एचआर पूछते हैं और बहुत एक्सपीरियंस वाले लोग पूछते हैं। अगर यही इंटरव्यू आप किसी मैनेजर के सामने जाएंगे, जैसे कि आप सेल्स वाले हैं, सेल्स जॉब के लिए जा रहे हैं, सेल्स का एक्सपीरियंस है या पहली बार है, या अकाउंट के लिए जा रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। तो यहां पर मैं उदाहरण सेल्स का लेता हूं। अगर आप सेल्स मैनेजर के पास जाएंगे, जिसकी टीम में आप जाएंगे, या उसके जैसे किसी और की टीम में जाएंगे, तो उसका इंटरव्यू लेने का तरीका दूसरा होता है। वो ज्यादातर आपने पहले क्या अचीव किया है, किस तरीके से किया है, क्या नियम आप फॉलो करते हैं जिससे टारगेट अचीव होता है, सेल्स बढ़ती है, या पहले कोई ऐसा चीज आपने किया है जिससे सेल बढ़ी है, इस पर उसका ज्यादा फोकस रहता है। वो एक रिजल्ट ओरिएंटेड बंदा चाहता है, यानी एम्प्लॉय चाहता है। टारगेट पूरा करने में आप कितना एफर्ट्स लगाते हैं, ईमानदारी दिखाते हैं, ये सारी चीजों में उसका ज्यादा फोकस रहता है। रिज्यूमे में आपने क्या लिखा है उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं होता। थोड़ा बहुत झूठ भी लिखा है तो भी चल जाता है। इसके अलावा उसको कंपनी के एथिक्स, उस वैल्यू से कुछ नहीं पता। बस आपने पहले कैसे परफॉर्मेंस दी है और आगे कैसी कमिटमेंट कर रहे हैं, उसको अच्छा लगना चाहिए, वो सेलेक्ट करेगा। अब आप अगर कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के मालिक, अगर छोटी कंपनी हुई तो कंपनी के मालिक के पास जाते हैं, या एवरेज कंपनी के मालिक भी किसी भी एम्प्लॉय से मिलना चाहते हैं, और जब फाइनल हो जाता है तो उनके सामने जाना पड़ता है, या टॉप मैनेजमेंट हो तो उनके सामने जाते हैं, तो वो भविष्य का एक अपनी कंपनी के लिए एक अच्छा लीडर तलाश कर रहे होते हैं। चाहे आपने छोटी पोजीशन के लिए इंटरव्यू दिया है, लेकिन वो चाहते हैं कि भविष्य में आप इस कंपनी में टॉप लीडर बने, इस कंपनी को ग्रोथ तक पहुंचाए। वो आपकी क्या मानसिकता है, क्या वैल्यू ऐड करेंगे आप ऑर्गेनाइजेशन में,
उस पर ज्यादा फोकस रहता है, क्योंकि एक कंपनी का मालिक और टॉप मैनेजमेंट आपको उस टीम के हिसाब से नहीं देख रहा। वो ये देख रहा है कि आप पर जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं, कल को कंपनी के रूप में क्या आप रिटर्न करेंगे, कंपनी में क्या वैल्यू ऐड करेंगे, आप एक लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय है या नहीं है, टारगेट छोड़ के भाग जाते हैं या नहीं भाग जाते, आप टिक के काम करने वाले हैं, कंपनी के एथिक्स और नियम में विश्वास करते हैं नहीं करते, फॉलो करते हैं, अपनी टीम से कराते हैं, और कंपनी की ब्रांडिंग में कोई मतलब कंपनी की ब्रांडिंग किस तरह से करते हैं, वो कंपनी के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। तो यहां पर एक ही इंटरव्यू में तीनों के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो जिस कैटेगरी का एक्सपर्ट रहता है या जिस फील्ड में रहता है, उस फील्ड से रिलेटेड ज्यादा वो क्वेश्चन पूछता है और उसी तरह के इंटरव्यू लेता है। सेल्स वाला सेल्स के पूछेगा ज्यादातर, उसका फोकस सेल्स का टारगेट कैसे होता है, कैसे पूरा करना है, इसी चीज पे रहेगा। पहले आपने क्या किया था, आगे क्या करेंगे, अगर नए हैं तो आगे क्या करेंगे, क्या तैयारी कर रखी है, यही चीज पूछता है। तो आप कभी भी इंटरव्यू जाए तो ये फाइंड आउट करें कि सामने वाला किस फील्ड से है, उसका इंटरेस्ट क्या है, किस एज का है, क्या एक्सपीरियंस है। इससे आपको इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। इसीलिए इंटरव्यू के सीक्रेट्स आपको पता होने चाहिए, जो कि इसी चैनल पर आपको मिलते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें।